उलमाए किराम, शोराए ज़हम, हुफ़्फ़ाज़ ज़बील एहतराम, मोहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बीच में जो लोग खड़े हैं इनसे गुजारिश है आप हजरात बैठ जाएं। पीछे जो लोग खड़े हैं उनको दिख नहीं पा रहा है, आप हजरात बैठ जाएं, बीच में खड़े ना हो, अदब मलहूज रखें। ये सरकार की महफिल है, आप हजरात बैठ जाएं इत्मीनान और सुकून के साथ। ये हमारे भाई जो कोने पे खड़े हैं, ये कोने पे खड़े हैं, आपसे ही कह रहा हूँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पीछे भी लोग खड़े हैं उनको, हाँ बैठे हैं कुर्सी पर, बैठ जाइए आप हजरात, तशरीफ रखें। कमेटी वालों से गुजारिश है जो लोग खड़े हो जाएं उनको फौरन बैठाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए बड़ी ही अदब और एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम ताजदार अरब व अजम जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिब करम जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाह बेकसपना में जिसको अपने आका से, अपने नबी से, अपने रसूल से जिस कदर मोहब्बत हो उतनी बलद आवाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम अला अहमद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज का ये अजीम शान जलसा तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान, जिसमें हम और आप हाज़िरी की शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि तमाम तर उलमाए किराम अपने शान आलिमाना के साथ जलवागर हैं। ये तमाम तर इंतज़ाम अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। बड़ी खूबसूरत निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं नक़ीब अहले सुन्नत पे करे खुलूस व मोहब्बत आली जनाब अज़हर रज़ा फैज़ी साहब के बिला। दुआ करें अल्लाह हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। खुदवाए मसनूना में तिलावत की गई आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ये सबसे पहली आयत करीमा है और इसी आयत करीमा के मुताल्लिक चंद बातें आप हजरात के सामने रखनी है। तमाम तर मेरी निगाहों के सामने जो लोग खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो जलसे में घूमने नहीं बल्कि इश्क़े रसूल में बैठकर झूमने के लिए आए हैं तो बराए करम वो यहाँ आकर बैठ जाए। ये तमाम तर जो निगाहों के सामने हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि जलसागाह में तशरीफ लाएं और इंशाल्लाह कुछ देर के बाद यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का बड़ा अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मंजरी साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है। बस एक मरतबा थोड़ा सुनने का माहौल बनाए और जी लगाकर बोले सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर। सुभान अल्लाह। कारी उमर साहब माशाल्लाह जलवा करें, खुसूसी तवज्जो। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर, दिल पाएगा आराम तो कुरान पढ़ा कर। सुभान अल्लाह। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर, दिल पाएगा आराम तो कुरान पढ़ा कर। और अल्लाह की गर तुझको रजा चाहिए बंदे, वक्ते सहर तू सूरह रहमान पढ़ा कर।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की गर तुझको रजा चाहिए बंदे, वाह वक्त सहर तू सूरह रहमान पढ़ा कर। हजरात मोहतरम, आप कुरान पाक उठा कर देखिए, अहदीस रसूल का मुताला कीजिए। कुरान पाक के अंदर इल्म की क्या फजीलत बयान की गई है और अहदीस रसूल में उसकी क्या वजाहत पेश की गई है, वो सारा मंजर आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। आप कुरान का जब नुज़ूल हो रहा है, मेरे आका पर सबसे पहली जो वही नाजिल हो रही है वो इकरा से नाजिल हो रही है। जो पहली वही नाजिल हुई है उसमें पढ़ने का पैगाम दिया गया है। मुसलमानों, इस पहली वही को अपनी निगाहों के सामने रखो। आज हम पूरी दुनिया को बाबांगे तौलिए चैलेंज दे सकते हैं और पूरी दुनिया से ये कह सकते हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर ना जाने कितने मज़ाहिब के लोग हैं, ना जाने कितने धर्म के लोग हैं, ना जाने इस दुनिया में कितने मजहब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, जितने धर्म हैं और उनके जितने मानने वाले हैं, आप किसी भी मजहब के मानने वालों से ये मालूम करो कि बता प्यारे, तुझे सबसे पहला हुक्म किस चीज का दिया गया है। मगर किसी भी मजहब और धर्म का मानने वाला आपको ये नहीं बता पाएगा कि उसको पहले किस चीज का हुक्म दिया गया है। आप किसी ईसाई से मालूम करें कि बता सबसे पहला हुक्म तुझे क्या दिया गया है, मगर कोई ईसाई आपको नहीं बता पाएगा। आप किसी यहूदी से मालूम करें कि बता सबसे पहला तुझे हुक्म क्या दिया गया है, मगर कोई यहूदी आपको नहीं बता पाएगा। किसी मजूसी से मालूम करें कि बता तुझे सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, मगर कोई मजूसी आपको नहीं बता पाएगा। किसी गैर मुस्लिम से मालूम करे कि बता सबसे पहला हुक्म तुझे किस बात का दिया गया है, मगर कोई गैर मुस्लिम नहीं बता पाएगा। आप मुसलमान के जवान से नहीं, बूढ़े से नहीं, अगर यही बात किसी कौम मुस्लिम के बच्चे से मालूम करो, एक हमारी कौम का छोटा सा बच्चा अपना सीना चौड़ा कर बाबांगे तौल जवाब देगा। मुझसे मालूम करने वाले, पूछने वाले पूछना चाहता है हमें किस चीज का पहले हुक्म दिया गया है, किस बात का हुक्म दिया गया है, हमारी कौम का छोटा सा बच्चा जवाब देगा। उठा कुरान और पढ़ी करा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक़। हमें सबसे पहले जो हुक्म दिया गया है वो पढ़ने का हुक्म दिया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती वसीम साहिब किबला। मुसलमानों, कुरान में सबसे पहले हुक्म आप किसी बच्चे से मालूम कर लो हमारी कौम के, वो कहेगा मैं हमें सबसे पहला हुक्म पढ़ने का दिया गया है। और याद रखना, इस्लाम ने किसी इल्म की सीखने पर पाबंदी नहीं लगाई है। हाँ, लोग कहते हैं साहब, लेकिन याद रखना, कान खोल के सुन लेना, इस्लाम ने किसी इल्म के सीखने के पर पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम तो बढ़ो पढ़ो और बढ़ो का कायल है, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि जिस इल्म को आप सीख रहे हो, जो तालीम आप हासिल कर रहे हो, उस इल्म पर रब के नाम की मोहर होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो किसी मरहले पर वो इल्म आपको गुमराह ना कर दे, कहीं राह रास्ते भटका ना दे। और बिस्मिल्लाह रब्बिका में इसी बात का है कि किसी इल्म के सीखने पर पाबंदी नहीं है, मगर जो तालीम हासिल करो, जो इल्म हासिल करो, उस पे तुम्हारे रब के नाम की मोहर हो। और जब तुम्हारे रब के नाम की मोहर होगी, वो इल्म तुम्हें कभी गुमराह नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी वो इल्म तुम्हें भटका नहीं सकता। मेरी कौम के बच्चों, इल्म सीखो। इल्म के ऊपर कुरान में भी जोर दिया गया, हदीस रसूल में भी जोर दिया गया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी कौम तालीम से दूर हो रही है, इल्म सीखने से दूर हो रही है। आओ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे पैगंबर सुलेमान, तीन चीजों में से एक चीज के चुनने का मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में से जो चीज तुम्हें पसंद हो उसको चुन लो। वो तीन चीजें क्या थी? अगर हुकूमत लेना चाहो तो हुकूमत ले लो, माल लेना चाहो तो माल ले लो, इल्म लेना चाहो तो इल्म ले लो। यहाँ तमाम पर बैठने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, अपने गिरबान में झांक कर देखो, अगर तुम्हें ये इख्तियार दे दिया जाए तो बताओ तुम किस चीज को चुनोगे, किस चीज को इख्तियार करोगे? अल्लाह ने जब अपने पैगंबर से फरमाया, अगर हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत ले लो, अगर दौलत लेना चाहते हो दौलत ले लो, इल्म लेना चाहते हो इल्म ले लो। मगर खुदा की कसम, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान
अलैहिस्सलाम ने ना हुकूमत को पसंद किया है ना बाल को पसंद किया है, अगर पसंद किया है तो इल्म को पसंद किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।